हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एल्गी की कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। अभी ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है, जिसमें इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक से BSc फर्स्ट ईयर क्लास 11 और UP TGT और बायोलॉजी और UP PGT बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह टॉपिक बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। जैसे कि मैंने उसमें कुछ कोशिकांगों के बारे में बताया था। अभी अगला हमारा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और ये कलायुक्त श्वसन अंग होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका के अंदर जो एल्गी है उसके अंदर श्वसन का कार्य करता है। ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इनकी जो आंतरिक सतह होती है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, येलो कलर का जो आपको शो हो रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है। जो ये वाइट कलर का है ये इंटरनल मेम्ब्रेन है। तो इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उस पर कुछ उंगली की जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। उंगली मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है इसकी इनर मेम्ब्रेन पे, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहिका में कणिकामयी आद्राति मतलब ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर जो गुहिका होती है, गुफा जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम ग्रैनुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें न्यूक्लिक अम्ल जो लिक्विड होता है उसमें न्यूक्लिक अम्ल और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में RNA और DNA दोनों प्रेजेंस होते हैं। इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है कोशिका में एक अथवा एक से अधिक भी हो सकती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है। मतलब कोशिका है जो श्वसन का जो कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है कोशिका के अंदर। ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम है, इसमें देखिए बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाइट कलर का शो हो रहा है इनर मेम्ब्रेन है। ये लिक्विड है ग्रैन्यूल मैट्रिक्स, इसमें RNA DNA प्रेजेंस होते हैं। यह सर्कल जैसी जो स्ट्रक्चर शो हो रही है ये आपके राइबोसोम्स हैं, और इनके अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसमें DNA और RNA प्रेजेंस है। अगला हमारा कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER कहते हैं और हिंदी में इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यह एक नलियों के जैसा तंत्र है, नलिकानुमा स्ट्रक्चर होती है इसकी। इस तरह की नलियाँ जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है जो पूरे कोश का द्रव्य होता है। कोशिका के अंदर जो कोश का द्रव्य भरा होता है पूरे कोश का द्रव्य में भरा हुआ होता है या फैली हुई रहती हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी शैवालों की कोशिका में ही पाई जाती है। ER क्या है कि आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, ये सभी शैवालों में पाई जाती है, बस ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। इनकी जो नलका जैसी जो सतह होती है, नलका नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसकी सतह पर क्या होता है कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं। छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, फोटोसंश्लेषण का कार्य करते हैं, जो ER में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। दिक् बिंदु अगला हमारा पॉइंट है दिक् बिंदु, आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो आई स्पॉट है, जैसे आइस का मतलब आँख का कार्य करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो कुछ शैवालों की जो शैवाल जैसे मूव करते हैं तो उनकी दिशा बताते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन को मूव करना है। ये आई स्पॉट का जो कार्य है। ये गतिशील शैवाल कोशिकाओं में, ये जो आई स्पॉट है गतिशील शैवाल कोशिकाओं में पिगमेंटेड कोशिकांग पाया जाता है। गतिशील मतलब होता है कि मूव करने वाली जो एल्गी सेल्स होती हैं उनमें एक कोशिकांग पाया जाता है, वो पिगमेंटेड होता है। पिगमेंटेड का मतलब होता है कलरफुल होता है, जिसे हम दिक्बिंदु कहते हैं। और ये कायिक तथा जनन कोशिकाओं के अग्र मध्य और पश्च भाग में पाया जाता है। कायिक का मतलब होता है वेजिटेटिव सेल, या जनन सेल मतलब जो होते हैं रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। उन सेल्स में इनकी जो स्थिति है, अग्र मतलब होता है जैसे कोशिका के ऊपर, और पश्च नीचे, और मध्य बीच में पाई जाता है। ये दिक् बिंदु है। कोशिका में इसकी स्थिति और संरचना के आधार पर हम इसको 5 भागों में बांटते हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D और टाइप E। ये टाइप्स में क्या होता है कि इनमें बताया जाता है कौन सा टाइप कौन से ग्रुप में पाया जाता है, या कौन से एल्गी के अंदर कौन सा दिक् बिंदु पाया जाता है।
डायग्राम शो हो रहा है, ईआर का डायग्राम है। ईआर दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो काफ़ी चिकनी होती है, इसकी सरफेस कोई मतलब खुरदरापन नहीं होता। एक रफ होती है, इस पे थोड़ा खुरदरापन होता है, इसकी सतह है ना वो एकदम स्मूथ नहीं होती है। ये अब एक सेल का डायग्राम है। इसमें देखिए ये जो साइड में येलो कलर की स्ट्रक्चर हो रही है, इसको हम आई स्पॉट कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फैले हुए रहते हैं। ये सेल के अंदर पूरा क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ होता है, इसमें ये कोशिकांग सारे पाए जाते हैं। दिक् बिंदु एक प्रकाश संवेदी कोशिकांग होता है। प्रकाश संवेदी का मतलब होता है कि फोटो सेंसिटिव मतलब जिधर उसको प्रकाश दिखाई देते हैं, लाइट दिखाई देती है, उधर वो अट्रैक्टिव होने लगता है। ये एक ऐसा कोशिकांग है। वैज्ञानिकों का मत है कि जल में तैरती हुई कोशिकाओं का दिशा निर्धारण करता है, जो कि मैं आपको पहले ही बताती हूँ। ये जो जल में जो कोशिकाएं मूव कर रही होती है उनको डायरेक्शन बताता है कि उनको किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये टाइप का जो आई स्पॉट है, ये क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। जो लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर, उसी को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसी में पाया जाता है। लेकिन इसका फ्लैजिला से कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लैजिला है, तो ये टाइप का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। और यह क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। कभी कभी ये वर्ग पूछ लिए जाते हैं कि ए टाइप मतलब कौन से वर्ग में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी आपको याद रखना है कि इन दोनों में ए टाइप आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। और जो बी टाइप है वो भी क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, लेकिन ये फ्लैजिला से जुड़े हुए होते हैं। जैसे फ्लैजिला है ना, इसके यहाँ पॉइंट्स पे पाए जाते हैं। जो बी टाइप आई स्पॉट है ना, ये इधर पाए जाते हैं, फ्लैजिला से जुड़े हुए होते हैं। ये क्राइसोफाइसी और फियोफाइसी और जेंथोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। ये तीन जो वर्ग हैं उनमें पाया जाता है। इन वर्गों के बारे में जब मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगी एल्गी का, उसमें बताऊंगी इन वर्गों के अंदर कौन सा एल्गी आता है। टाइप सी, ये टाइप सी है। ये दिक् बिंदु ऑसोफिलिक ग्रैन्यूल्स में फ्री ग्रुप्स के रूप में पाए जाते हैं और ये सेल के अग्रभाग में फ्लैजिला के नीचे स्थित होते हैं। ये भी यहीं पे फ्लैजिला के पास में ही पाए जाते हैं, जो सी टाइप है। और यह इग्लिनोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाए जाते हैं। इग्लिनोफाइसी, आप वर्ग का नाम अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। और जो डी टाइप का जो आई स्पॉट है, ऑस्मोफिलिक ग्रैन्यूल्स के ही बने होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स झिल्लीनुमा होते हैं। इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो झिल्लीनुमा होते हैं। ये भी फ्लैजिला के आधार पर स्थित होते हैं। ये तीनों टाइप है ना, फ्लैजिला के पास में ही स्थित होते हैं। बस ए टाइप है वो मतलब फ्लैजिला से कोई जुड़ा नहीं होता। ये डायनोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाए जाते हैं। स्पॉट है वो थोड़ा सबसे अलग है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। ये जो ई टाइप है वो लेंस और पिगमेंटेड कप का बना होता है। पिगमेंटेड मतलब होता है कलरफुल। ये सबसे बड़े साइज में होते हैं और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, मतलब इनका साइज भी सबसे बड़ा होता है और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। ये डायनोफाइसी वर्ग में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप रखना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स, अगला हमारा कोशिकांग है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स जो डायग्राम है इसमें आपको ये शो हो रही है, दो वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। वैक्यूल्स जो मैच्योर सेल का एक मुख्य लक्षण होता है कि सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंस हैं, यहाँ उपस्थित हैं। और जो वैक्यूल्स होती हैं उनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो टोनोप्लास्ट की बनी होती है। ये वैक्यूल्स इनके अंदर, ये वैक्यूल्स इस तरह की होती है, इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है पतली सी, वो टोनोप्लास्ट की होती है। और जो मूविंग शैवाल में दो प्रकार की वैक्यूल्स पाई जाती हैं, एक होती है सरल और दूसरी होती है जटिल। जो सरल हैं वो हरित जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें पाई जाती हैं, जिसमें ये आवृत्ति संकुचन का कार्य करती हैं। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, मतलब उसके अंदर संकुचन होता है सेल्स के अंदर, शैवालों के अंदर। तो उससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है मल मूत्र या पसीना, वो सब बाहर निकलता है। और जटिल जो होती हैं, इनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो मतलब सरल की अपेक्षा उसके सरल की जो संरचना होती है उससे बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। यह एक धानी उपकरण बनाती हैं। ये आपका जो ऊपर है ये फ्लैजिला है, ये क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर। ये वैक्यूल्स हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आई स्पॉट्स भी हो गए, और गोल्जी बॉडी हो गया। गोल्जी बॉडी केंद्र के पास पाया जाता है, केंद्र की हमने करा दिया। सेल वॉल भी हो गया, और ये भी आपका हो गया वो वैक्यूल्स। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पायोनॉइड। ओके,
हर वर्ग के एल्गी का एक विशेष कलर होता है, मतलब जैसे कि रोडोफाइसिया वो रेड कलर का होता है, हरित एल्गी हरित शैवाल जिसको बोलते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। तो सब जितने भी वर्ग के जो शैवाल हैं उन सब का अपना अलग अलग कलर होता है। तो वो जो कलर जो उनके अंदर पाया जाता है वो कलर एक से अधिक पिगमेंट के कारण होता है, मतलब उनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं और उसकी वजह से उनका कलर अलग अलग होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर अन्य सभी शैवालों में जो पिगमेंट्स हैं कलाबद्ध कोशिकांग में पाए जाते हैं, मतलब कलाबद्ध का मतलब मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दो बाकी सभी शैवालों में ये पाए जाते हैं पिगमेंट, और ये कलाबद्ध कोशिकांग होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में पिगमेंट कोशिका के पर्दीय कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। पर्दीय मतलब होता है किनारे पर, सबसे पर्दी जो होती है ना सेल वॉल के एकदम पास में पाए जाते हैं, जिसे क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड जो कलरलेस होता है उसमें कोई कलर नहीं होता, और क्रोमोप्लास्ट ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, वो कलरलेस होता है। ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें केवल क्लोरोफिल ए उपस्थित हो उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसमें ओनली क्लोरोफिल ए पाया जाता है उसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। शैवालों की कोशिका में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। इन पिगमेंट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कई बार पूछा गया क्लोरोफिल ए किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल बी किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। तो फर्स्ट हमारा जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी जो पत्तियां हैं उनका कलर ग्रीन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। तो क्लोरोफिल और जो एल्गी हैं उनका कलर भी ग्रीन होता है, जो आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में पानी में देखा वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो 5 प्रकार का होता है, ABCDE। क्लोरोफिल ए है वो सभी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है, मोस्टली क्लोरोफिल ए पाया जाता है सब में। क्लोरोफिल बी केवल क्लोरोफाइसी और इग्लूनोफाइसी में पाया जाता है। और क्लोरोफिल सी समुद्री शैवालों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल डी लाल शैवालों में पाया जाता है, इसे हम रोडोफाइसी कहते हैं। और क्लोरोफिल ई जेंतोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। आपको ओनली वर्ग का नाम याद रखना है, जैसे कि आपको पता है डी होता है रोडोफाइसी, रेड कलर के शैवाल होते हैं। सी पाया जाता है समुद्री शैवालों में, और बी पाया जाता है क्लोरोफाइसी और ग्लूनोफाइसी पाया जाता है, और ये सभी शैवालों में पाया जाता है। जेंतोफिल, ये अभी 20 से अधिक प्रकार के जेंतोफिल ज्ञात हैं। इसका निर्माण कैरोटीन के अणुओं में ऑक्सीजन के संयोजन से होता है। अनेक प्रकार के जेंतोफिल वर्णक उच्च वर्ग के पौधों में पाए जाते हैं। फ्यूकेजेंथिन, फ्यूफाइसी और डाइटम का मुख्य जेंतोफिल वर्णक है, और जबकि मिक्सोजेंतोफिल और मिक्सोजेंथिन और ऑक्सिलोजेंथिन ब्लू ग्रीन एल्गी का मुख्य वर्णक है। ये फ्यूकोजेंथिन है जेंतोफिल वर्णक जो है उसी के पार्ट्स हैं। अगला हमारा पिगमेंट है कैरोटीन। ये आइसोप्रीन इकाइयों से निर्मित ऑक्सीजन रहित यौगिक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती और आइसोप्रीन इकाइयों से बना होता है। शैवाल कोशिका में 5 प्रकार के कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं। अल्फा कैरोटीन जो क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी और रोडोफाइसी में पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन क्रिप्टोफाइसी को छोड़कर सभी में पाया जाता है। और सी कैरोटीन क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। और ई कैरोटीन बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी और मिक्सोफाइसी में पाया जाता है। फ्लेवेसिन ये मिक्सोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। ये हम पिगमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन सा पिगमेंट किस वर्ग में पाया जाता है। जो पिगमेंट है वो है फाइकोविलिन। ये प्रोटीन वह पित्त वर्णक के जल में घुलनशील मिश्रण है। ये प्रोटीन और पित्त वर्णक मतलब होता है वाइल्ड पिगमेंट। पौधों के प्रकाश संश्लेषी ऊतक में पाए जाते हैं। पौधों में जो फोटोसिंथेसिस टिश्यू होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। ये पिगमेंट लाल और नीले रंग के होते हैं। ये जो पिगमेंट है ये रेड और ब्लू होते हैं। जो लाल मतलब रोडोफाइसी और नील हरित मतलब साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी में मिलते हैं। ये वर्णक प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये जो पिगमेंट है वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उससे क्लोरोफिल ए पिगमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये क्या करते हैं प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उसको क्लोरोफिल ए में उसको ट्रांसफर कर देते हैं।
जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली जो शैवाल हैं, सभी शैवाल हैं, ज़्यादातर उन सभी शैवालों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो ये जो ए पाया जाता है वो फाइकोबिलिन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अतः कैरोटीन की भांति फाइकोबिलिन भी एक प्रकार का अतिरिक्त पिगमेंट है। ये एक पिगमेंट है जिससे क्या होता है कि ये उसको जो प्रकाश है उसको क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर देता है। पायरिनोड, ये हमारा अगला पॉइंट है। पायरिनोड, ये है पायरिनोड, इसको हम बोलते हैं पायरिनोड। ये जो हमारा अगला कोशिकांग है, ये प्रोटीन तंतुओं से निर्मित एक संघनन में होता है घनन, एक घनी एक संरचना होती है जो वर्णकीय लवकों में दसी रहती है और इनकी सतह पर पाई जाती है। जो वर्णकीय लवक होते हैं उनके ऊपर, ये देखिए इसकी साइड में जो है ना वर्णकीय लवक है, उसमें ये एक संरचना पाई जाती है, दसी हुई रहती है। ये स्टार्च और अन्य भोज्य पदार्थों का संचय केंद्र है। ये क्या करते हैं कि स्टार्च होता है और जो अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं उनको ये स्टोर करने का कार्य करते हैं। हरित शैवालों में पायरिनोड स्टार पट्टिकाओं से घिरा रहता है। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें जो पायरिनोड है वो इसके चारों ओर स्टार्च पट्टिकाएं पाई जाती हैं, स्टार्च की पाई जाती हैं। जैसे आपको पता है कि आलू और चावल में स्टार्च पाया जाता है। डाइटम और पायरिनोड, डाइटम में पायरिनोड के चारों ओर स्टार्च पट्टिकाओं के स्थान पर लिपिड पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखने लायक है। डाइटम में क्या होता है, जो पायरिनोड के चारों ओर स्टार्च की जगह लिपिड पाया जाता है। प्रत्येक वर्णकीलक में पायरिनोड की संख्या एक अथवा एक से अधिक हो सकती है। भूरे शैवालों में पायरिनोड सवृंत होता है। जो ब्राउन एल्गी है उसमें सवृंत होता है और ब्लू एल्गी में पायरिनोड नहीं पाए जाते। जो तो आपको पहले से ही पता है कि ब्लू एल्गी में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।